आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमें कोई बुक बता दीजिए, हमारी 12th हो चुकी है, हम तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, नोट्स कैसे बनाएं। तो ये फुल डिटेल वीडियोस रहने वाली है। इसके बाद मेरी कोई भी वीडियो नहीं आएगी इस टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो को पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो आज हम बात करते हैं कि पढ़ाई किस तरीके से स्टार्ट करनी है यदि आपको किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है, क्योंकि आजकल फोन सभी के पास है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास फोन नहीं है, घर में किसी न किसी के पास फोन होता है। आपको उठाना है अपना पेन और एक डायरी लेनी है, या भी आपकी कोई नोटबुक होगी, नोटबुक खरीद के ले आना। और आपको यूट्यूब पर कोई भी चैनल सेलेक्ट करना है जिसपे आपको जीके पढ़नी है। मैं आपको जीके के लिए कोई भी बुक प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर सारा मटेरियल फ्री पड़ा है। आप जीके वहां से मस्ट कर सकते हैं अपनी एकदम बढ़िया तरीके से। क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी जीके की बुक परचेज नहीं की थी, सिर्फ एक बार की थी डीके राठी की। मुझे सही लगी थी तो मैंने कर ली थी। लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भी स्टार्टिंग है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, आप कोई भी बुक्स परचेज मत करना। आपको प्लेलिस्ट ढूंढ लेनी है और प्लेलिस्ट पे डे वाइज डे पढ़ना है। आपको क्लास नोट्स करनी है। जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो उसमें उसका नोट्स का 30% छोड़ना है, क्योंकि इसमें आपको जब किताब से आप ऐड करोगे इसमें नए टॉपिक्स, तो आपको नए नोट्स ना बनाने पड़े। चलो अब बात करते हैं मैथ की, कि मैथ किस तरीके से पढ़े, कितना कि हमारा काम बन जाए। तो मैं बता दूं कि भाई मैथ आपको अर्थमेटिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। यदि आपका मैथ बिल्कुल कमजोर है तो आप अर्थमेटिक अच्छा कर सकते हो प्रैक्टिस से। यदि आप प्रैक्टिस दिन में 2 घंटे भी यदि मैथ निकालोगे तो आपका अच्छा मैथ हो जाएगा। अब वो निकालना कैसे है, मैं आपको फिर बताऊंगा कि यूट्यूब पर सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, यदि आप सही तरीके से तैयारी करो तो। बच्चा 100% नहीं देता है अपना, सिर्फ बोल देता है कि एग्जाम हार्ड था। एग्जाम हार्ड नहीं था भाई, तुम पे नहीं आते थे सवाल। मेरे खुद बताओ कि मेरा मैथ इतना कमजोर था, लेकिन मैंने क्या काम करा भाई। मैं डेली 2 घंटे पढ़ता था, मैथ जरूर करता था, चाहे कुछ काम हो या ना हो। यदि मैं जी के पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं कुछ ना पढ़ूं, लेकिन मैथ नहीं छोड़ता था। क्योंकि मुझे पता था मेरा वीक पॉइंट वही है। अपना वीक पॉइंट यदि हम स्ट्रोंग कर लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि मैं कर लूंगा। तो भाई जहां मेरे मॉक टेस्ट में 12-13 क्वेश्चन ही ठीक होते थे मैथ के, वहां मैं 19 में से 18 क्वेश्चन करके आया हूं। सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के आया था, गलत नहीं हुआ था, वो छोड़ के आया था मैं आपका मैंसुरेशन का, जिसमें आपकी ये सारणी वारणी बनती है, ये मैं क्वेश्चन छोड़ के आया था। बाकी 18 क्वेश्चन तुम्हारा भाई सही तरीके से करके आया था। चलो बात कर लेते हैं अब रीजनिंग की, कि रीजनिंग कैसे पढ़नी है। रीजनिंग आपका सबसे बेस्ट टूल है आप किसी भी नौकरी को दिलाने के लिए। यदि आपकी रीजनिंग एक अच्छी हो गई है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। यदि आपके और सब्जेक्ट एवरेज भी है और आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो आप नंबर आराम से ले सकते हो। अब बात करते हैं हिंदी की, कि हिंदी में किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है। तो हिंदी के लिए मैं आपको एक ही बुक बताऊंगा, वो है आदित्य प्रकाशन की वाइट बुक। उससे बाहर हिंदी में कहीं से कुछ नहीं जाता भाई। यदि मैथ में बात करूँ, यदि मैथ में आपको बुक चाहिए तो आप आर एस अग्रवाल ले सकते हो। यदि आपका आर एस अग्रवाल जितना बेस नहीं है अभी, तो आप पहले एस डी यादव निकालना। उससे बेस्ट किताब मुझे नहीं लगी शायद अपनी उसमें। हम पढ़ते थे सारे बैठ के। तो पहले जब मैंने स्टार्ट करी पढ़ाई अपनी, तो हमने एच डी यादव से स्टार्ट करी। मैं एच डी यादव निकालता था, उसमें पहले इजी दे रखा है, फिर मॉडरेट दे रखा है और फिर हाई दे रखा है। ऐसा होता है कि अब आप इजी कर लेते हो तो फिर मॉडरेट आराम से हल कर देते हो, फिर हार्ड करते हो, और जब आप हार्ड हल कर दोगे तो फिर आप आर एस अग्रवाल पर आ जाना। ठीक है, आर एस अग्रवाल को आपको सारा निकाल देना है, क्योंकि आर एस अग्रवाल से बाहर वनडे एग्जाम में तो शायद नहीं जाता होगा। आर एस अग्रवाल मैथ का एक ऐसा हथियार है भाई, आर एस अग्रवाल हमारे लिए। मेरे पास इसका एक ऐप भी पड़ा है, यदि आप चाहो तो मैं टेलीग्राम पर वो डलवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। चलो बात करते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, दिन में कितना पढ़ना है। तो कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है पढ़ने का। यदि आप बस पढ़ने के लिए ही घर हो, तो भाई पढ़ाई करो, खेलो कूदो, वो एक अलग चीज होगी है। लेकिन यदि आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करना। जब तक पढ़ाई वो होती है जब तक आपको नींद ना आ जाए। यदि पढ़ रहे हो तो नींद आनी बहुत जरूरी है, वो चलो एक अलग बात होगी है। लेकिन पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई ही करना भाई। और अब बात करते हैं कि जब हमारा एग्जाम पास में हो, तो किस तरीके से हम उसे क्रैक करने के लिए सही रणनीति बना सकते हैं। तो सही रणनीति यही है कि अपना एग्जाम से 1 मंथ पहले मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। टेक्स्ट बुक से, RWA से या एग्जामपुर से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक पे ही लगाना, क्योंकि इसमें आप पूरे ग्रुप में कंपटीशन करते हो, पूरे इंडिया में कंपटीशन करते हो। तो वहां आप अपना लेवल देख सकते हो कि आप किस लेवल पर हो। एग्जाम क्रैक करना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो यदि आप सही रणनीति से चलोगे तो कर लोगे। हम आपके साथ है,
आपके कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।